प्यारे बच्चों, मैं संजय कुमार सिंह हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। बच्चों, आप लोगों को विदित है कि विगत 4 दिनों से कामायनी महाकाव्य में संकलित श्रद्धा मनु शीर्षक का आप लोग अध्ययन कर रहे हैं। आज अध्ययन के क्रम में यह अंतिम दिन है। यह शीर्षक श्रद्धा मनु शीर्षक आज समाप्त हो जाएगा। तो पिछले वीडियो में आपने देखा कि श्रद्धा किस तरह से जीवन से हार बैठे हुए मन को कर्म करने के लिए प्रेरित कर रही है, उनके अंदर उत्साह का संचार करती है और उन्हें समझाती है यही संसार का नियम है कि कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का आनंद। हे तपस्वी, कर्म करते हुए पृथ्वी की समस्त संपदाएं जो है उनका उपभोग कीजिए और उपभोग करते हुए कर्म कीजिए। यही जड़ और चेतन सभी करते हैं। वृक्षों के माध्यम से उदाहरण देती है, प्रकृति के माध्यम से उदाहरण देती है, कहती है कि वृक्ष भी ऐसा करते हुए परोपकार के लिए फल देते हैं, फूल देते हैं। तो आप तो मानो हो, परमार्थ कल्याण के लिए आपको कुछ न कुछ करना है। तो आइए देखिए, श्रद्धा कह रही है, हे तपस्वी, आप आकर्षण से हीन हो चुके हैं, जीवन से उदास हो चुके हैं, जीवन से हार चुके हैं, लेकिन आपको यह शोभा नहीं देता। आप अपनी आत्मा को संकुचित कर लिए हैं। तो आइए, मैं आपका साथ देती हूँ, आपकी जीवन संगनी बनकर, आपकी अंकसायनी बनकर, आपके कदम से कदम मिलाकर इस मानवता रूपी बेल को आगे बढ़ाने, पुष्पित और पल्लवित करने में मैं सहयोग करूंगी। तो आइए देखते हैं, आज इसी अंश का अध्ययन करना है। समर्पण लो सेवा का सार, समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृत का यह पतवार, आज से जीवन उत्सर्ग इसी पद तल में विगत विकार। कह रही है, समर्पण लो सेवा का सार। हे राजन, हे तपस्वी, समर्पण लो सेवा का सार। मैं अपने आप को आपके सम्मुख समर्पित करती हूं। यही सेवा का सार है। एक सेव्य के लिए, एक सेवक के लिए सेव्य के प्रति समर्पित कर देना ही सेवा भाव है। तो मैं पूरी तरह से अपने जीवन को आपके चरणों में समर्पित कर देती हूँ। सजल संस्कृत का यह पतवार और इस संसार रूपी सागर में अपने जीवन रूपी नौका के माध्यम से मैं अपने जीवन को समर्पित कर दे रही हूँ। यह मेरा जीवन आपको संसार सागर से पार होने के लिए नौका की भांति कार्य करेगा। सजल संस्कृत का यह पतवार में जो जलमग्न संसार है, जैसे जलमग्न संसार जैसे व्यक्ति को नौका ही पार कराती है, उसी तरह से मैं आपके जीवन में सहयोग करती हूँ। मेरे सहयोग से मेरा यह जीवन आपके जीवन में नौका का कार्य करेगा, पतवार का कार्य करेगा। आज से यह जीवन उत्सर्ग, आज से मैं अपने जीवन को आपके चरणों में समर्पित करती हूँ, उत्सर्ग करती हूँ, न्यौछावर करती हूँ। इसी पद तल में विगत विकार मैं अपने जीवन को आपके
चरणों में समर्पित करती हूँ। कह रही है विगत विकार, बीते हुए दिनों में आपके अंदर चाहे जो भी दोष रहे हों, चाहे जो भी कमियां रही हों, मुझे उससे कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा शिकायत नहीं है। मैं सारी कमियों को अंगीकार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि प्रसाद जी ने यहाँ दर्शाया है कि भारतीय स्त्रियाँ एक बार जिसे अपना पति वर्ण कर लेती हैं, जिसे अपना पति मान लेती हैं, फिर जीवन भर उनका साथ देती हैं, कभी उनका साथ नहीं छोड़ती हैं। तो मैं आपकी जीवन संगनी बन करके आपका सहयोग करने के लिए तत्पर हूँ। बनो संस्कृत के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी वह वेद। हे तपस्वी, इस संसार के मूल रहस्य बनो, रहस्य के मूल कारण बनो, और तुम्ही से फैलेगी वह बेल। आपसे ही मानवता रूपी बेल पुनः विकसित होगी, पुष्पित और पल्लवित होगी, विश्व भर सौरभ से भर जाए। और मानवता रूपी लता को इस तरह से प्रसारित करो, इस तरह से आगे बढ़ाओ कि समग्र संसार मानवी सुगंध से सुगंधित हो जाए, उसके सुगंध से सुगंधित हो जाए। सुमन के खेलो सुंदर खेल, और सुंदर मन से स्वस्थ मस्तिष्क से इससे मानवता रूपी खेल को खेलो। फिर आगे कहती है, और यह क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान। क्या आपको यह पता नहीं कि ईश्वर का कल्याणकारी वरदान आपके सम्मुख है। और यह क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान। यह ईश्वर का कल्याणमयी वरदान है कि शक्तिशाली हो, विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जाएगा। हे तपस्वी, तुम शक्तिशाली हो, तुम्हारे पास वह क्षमता है, वह शक्ति है, विजयी बनो और विजय को प्राप्त करो। विश्व में गूंज रहा जयगान, समग्र संसार में, पूरे विश्व में तुम्हारे विजय के गीत गाए जा रहे हैं, तुम्हारी विजय होगी, ऐसा सुनिश्चित है। डरो मत अरे अमृत संतान। हे तपस्वी, तुम्हारे अंदर जो शंका है उसे दूर कीजिए, तुम जरा सा चिंता मत कीजिए। डरो मत अरे अमृत संतान, तुम अमृत को प्राप्त करने वाले देवपुत्रों की संतान हो। अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, और सभी अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, और समग्र कल्याणकारी सृष्टियां तुम्हारे सामने तुम्हारे सहयोग के लिए उपस्थित हैं, तुम्हारी सेवा में उपस्थित हैं। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, और तुम्हारा जीवन आकर्षण का केंद्र बन जाएगा, तुम्हारा जीवन आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। खिंची आवेगी सकल समृद्धि, संपूर्ण समृद्धियां तुम्हारे पास स्वतः चली आएंगी। विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, और ईश्वर की कल्याणमयी सृष्टि इस पृथ्वी पर सार्थक हो, फलीभूत हो। पटे सागर बिखरे ग्रहपुंज, और प्रलय के समय आपने देखा कि सागर में तमाम ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी, बिखरे ग्रहपुंज, तमाम ग्रह नक्षत्र एक हो गए थे विनाश करने के लिए। ज्वालामुखियां हो चूर, और ज्वालामुखियां भी प्रस्फुटित हो गई थी। तो पटे सागर, तो ऊंची ऊंची लहरों से चाहे सागर पट क्यों न जाए, चाहे सागर में ऊंची ऊंची लहरें क्यों ना आ जाएं, बिखरे ग्रहपुंज, और जो विनाशकारी ग्रहपुंज हैं सभी अपने आप बिखर जाएंगे। ज्वालामुखिया हो चूर्ण, और विनाशकारी जो ज्वालामुखी है वह अपने आप समाप्त हो जाएंगे। उन्हें चिनगारी सदृश सदर्प कुचलती रहे खड़ी सानंद।
इन ज्वालामुखियों को चिनगारी के भांति बड़े गर्व के साथ, बड़े अभिमान के साथ उन्हें मानवता उछलते हुए आगे बढ़ती जाएगी। आज से मानवता की कीर्ति अनिल भूजल में रहे बंद। आज से मानवता की जो यश है यह अनिल भूजल यानी हवा, पृथ्वी और जल, कहीं भी यह रुक नहीं सकता, कोई भी इसे रोक नहीं सकता। जलध के फूटे कितने उस, समुद्र में चाहे कितनी धाराएं क्यों न प्रस्फुटित हो जाएं, विनाश के समय समुद्र में तमाम धाराएं भी, तमाम स्रोत फूट पड़े थे और द्वीप कच्छप डूबे उतराएं, उसमें द्वीप की भांति उसमें जो द्वीप था वह द्वीप कछुए की भांति डूबने और उतराने लगा था। तमाम जीव जंतु नष्ट हो गए, समाप्त हो गए, उनका जीवन ही नष्ट नाबूद हो गया। किंतु खड़ी रहे दृढ़ मूर्त, लेकिन उसके बावजूद भी, इतना महाप्रलय आने के पश्चात भी आज दृढ़ मूर्त की भांति हम और आप बचे हुए हैं। तो अभ्युदय का कर रही उपाय, मानवता के उत्थान के लिए, मानवता के अभ्युदय के लिए आज हम और आप, हमारे और आपके सहयोग से मानवता के उत्थान के लिए कोई न कोई उपाय सोचा जा रहा है, कोई न कोई उपाय करना चाहिए। फिर आगे कह रही है, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त बिखल बिखरे हैं, जो हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। शक्ति के विद्युत कण, तमाम छोटे छोटे अणुओं से परमाणु का निर्माण होता है। शक्तिशाली विद्युत कण अर्थात उसी प्रकार से कह रहे हैं कि शक्ति के विद्युत कण, ये मनुष्य जो है शक्ति का द्योतक है, शक्ति का परिचायक है। तो यदि प्रत्येक मनुष्य अलग रहेगा, हम और आप कहने के मतलब अगर अलग रहेंगे, या प्रत्येक मनुष्य मानवीय शक्तियाँ अलग रहेंगी तो कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए जो इधर उधर व्यस्त हैं, बिखरी हुई हैं, उन मानवीय शक्तियों को एकत्रित करके, संगठित करके, समन्वित करके, बिकल बिखरे हैं जो इधर उधर बिखरे हुए हैं, हो निरुपाय जो उपाय रहित हो चुके हैं, उन्हें एकत्रित करके समन्वय उसका करें, समस्त शक्तियों को एकत्रित करके हम पुनः मानवता के उत्थान में लग जाएं, विजयनी मानवता हो जाए। और ऐसा करने से मानवता की विजय होगी। पुनः मानवता की विजय जब हो जाएगी तो मानवीय शक्तियों का विजय होगा। तो ऐसा करने के लिए मन को प्रेरित कर रही है। तो आइए अब हम देखते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में काव्य सौंदर्य के अंतर्गत भाषा, इसमें आप देखेंगे भाषा शुद्ध संस्कृतनिष्ठ, हिंदी खड़ी बोली, रस श्रृंगार एवं शांत रस, पहले पद में श्रृंगार रस है, उसके बाद शांत रस, अलंकार अनुप्रास रूपक एवं उपमा, शैली प्रबंधात्मक एवं प्रतीकात्मक, क्योंकि ज्वालामुखी और ये सब जो हैं ये प्रतीक हैं, ये विनाशकारी प्रतीक हैं, विनाश के द्योतक हैं, इसलिए प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। गुण प्रसाद और शब्द शक्ति लक्षणा का छंद श्रृंगार छंद। इसके बाद आइए देखते हैं अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न है, प्रस्तुत अवतरण के शीर्षक एवं रचयिता का नाम लिखिए। दूसरा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो शक्तिशाली हो, विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जय जयगान।
इन्हीं पंक्तियों का आप सभी को इन्हीं पंक्तियों की व्याख्या करनी है। तीसरा है श्रद्धा मनु शीर्षक में श्रद्धा एवं मन किसके प्रतीक हैं? हमने बताया था कौन हृदय का प्रतीक है, कौन बुद्धि का प्रतीक है, और मन का प्रतीक है। तो अगर आप लोग ध्यान से आज से अंत तक पांचों वीडियो का लेक्चर सुने होंगे, देखे होंगे, तो आपको पता होगा कि कौन किसका प्रतीक है जो आपको मिलना है। पहले वीडियो में हमने इसका जिक्र किया। इसके बाद चौथा प्रश्न है, प्रस्तुत काव्यांश में प्रबंधात्मक शैली के साथ साथ और किस शैली का प्रयोग प्रसाद जी ने किया है? ठीक है। पांचवा है, कामायनी महाकाव्य किस काल में लिखा गया? कामायनी किस काल में लिखा गया महाकाव्य है? इन्हीं प्रश्नों को लिख करके अपने ग्रुप में प्रेषित करेंगे।